परमेश्वर गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारी संगत, अब ये सत्संग का प्रोग्राम शुरू करते हैं। पहले चाहते हैं डॉक्टर कमला के एक शब्द अभी तक बातें कर रहे थे, सुन नहीं रहे थे, तो उसमें श्रद्धा विश्वास के लिए शब्द हैं, ये अलग महात्माओं बोले। मैं एक आपको शब्द सुना देता हूँ कबीर साहब का। उसमें वो कहते हैं, अपने शिष्य बैठे हैं, कहते हैं कि भाई पानी में मछली है और कहती है प्यास मर रही हूँ। तो उनको बता रहे हैं परमात्मा तो तुम्हारे अंदर है और तुम उसकी तलाश करने के लिए बाहर जाते हो। पानी में मीन प्यासी मुझे सुन सुनावा हंसी, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। इस आत्मा के ज्ञान के लिए कोई कहाँ जाता, कोई कहाँ जाता, कोई मथुरा जाता, काशी जाता, कोई उस गुरु के पास जाता, कोई उस गुरु के पास जाता है। तो कबीर साहब कहते हैं, क्योंकि उनको अज्ञान है आदमी को, अगर ये पता हो कि मेरे अंदर वो है तो तलाश नहीं करेगा। वो अंदर है आदमी के, आदमी को पता नहीं है, अज्ञान है। आगे फिर वो कहते हैं, जैसे मृग नाभ कस्तूरी बन बन फिरत उदासी। हिरण के नबी के अंदर कस्तूरी होती है, फूट जाती है, खुशबू आती है, वो फिर झाड़ी के पास जाता, उसमें जाता, उसमें झाड़ियाँ सूंघता, झाड़ियाँ सूंघता फिरता, सब झाड़ियों में नहीं मिलता, फिर निराश होकर बैठ जाता है। इसी तरह ये आदमी परमात्मा की तलाश करता है, सुख की तलाश करता है और उसको मिलता है नहीं, कहीं परेशानी रहती है। तो वो कहते हैं वो तो आपके अंदर ही है सब कुछ। आगे फिर वो कहते हैं, जल बीच कमल कमल बीच कलियाँ, ताम पर भोरा निवासी, कि जल के बीच में कमल, कमल के अंदर कलियाँ हैं। ये संसार सागर है और इसके अंदर ये मनुष्य है कमल, और इसके अंदर भोरा, इसका जो भोरा बोलने वाला है ये निवासी आनंद दे रहा है। मतलब मनुष्य के अंदर ही वो परमात्मा, इसको पता नहीं। इसके आगे वो कहते हैं, सोमन बसकर लोक भयो सब यति तपी सन्यासी। तो आगे वो कहते हैं कि सोमन बसकर लोक भयो सब, इनमें से कुछ आदमी मन बस करके साधना की सूक्ष्म लोकों में चले गए और सूक्ष्म लोकों में लीला देखते हैं। और वो लीला उनको पता है कि वो देखने वाला तो वही खुद ही है, वही तो बनाता है लीला। उसको ये पता नहीं है कि मैं बनाता हूँ लीला, लीला कोई बाहर से नहीं आती है, और मनुष्य को पता नहीं है। ये अनुभव करते हैं, कोई सूर्य देखता है, कोई चांद देखता है, कोई तारे देखता है, कोई कुछ देखता है, अलग अलग नज़ारे, कोई अपने गुरु पीर का इष्ट का रूप देखते हैं, इस उनके अंदर से। फिर कहते हैं, जाको ध्यान धरतिन से हरिहर। कबीर साहब कह रहे हैं इसमें कि जिसका ध्यान, हरिहर कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु जिसका ध्यान करते हैं, और मुनिजन 88,000 मुनि जिसका ध्यान कर रहे हैं, सो तेरे घट अंदर विराजे परम पुरुष अविनाशी। अरे भैया वो तो तेरे अंदर है, या अपने शिष्यों को बता रहे हैं कि वो तो आपके अंदर है। फिर वो आगे कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिना भरम नहीं जासी। गुरु वाणी बताने वाले के बिना, किसी जिंदे आदमी के बिना बताए वो भरम नहीं जाएगा, भरम दूर हो जाता है। प्यारी संगत, अभी हम सत्संग शुरू करते हैं। इस लोक के अंदर जिसमें हम जी रहे हैं, इसमें दो चीज़ हैं। एक तो है मान्यता। क्या मान्यता है? कोई राम को मानता है तो राम काम कर देता है, उसका उसने मंदिर बना दिया, उसका ये कर दिया वो कर दिया। कोई कृष्ण को मानता है, कोई देवी को मानता है, कोई बालाजी को मानता है, कोई किसी जीवंत गुरु को मानता है। यह तो है मान्यता। और कहते मानने तो देव नहीं बीत का ले, वो मानता है वो ठीक है, गलत नहीं। तो राम का मानता है उसका भी काम होता है, कृष्ण को मानता है उसका भी होता है, मोहम्मद को मानता है उसका होता है, ईसा मसीह को मानता है उसका भी होता है। यह तो है मान्यता। और एक है यूनिवर्सल ट्रूथ, विश्वव्यापी सत्य, कि सच्चाई क्या है। एक मान्यता तो होगी नहीं, जिसने माना तो देव। आप राम को मानते हो तो राम आपके सामने भी आ जाएगा, आपको मदद भी कर देगा। कृष्ण को मानते हो, बालाजी साथ रहेगा। किसी गुरु को मानते हो तो वो साथ रहेगा, मदद करेगा। वो आपकी मान्यता है, वो विश्वव्यापी सत्य नहीं है। वो तो देखो ना, एक मुसलमान है वो मोहम्मद साहब को मानता है तो उसके मोहम्मद साहब मदद करते हैं, हज़रत अली को मानता है वो करते हैं। तो वो उसकी मान्यता है, वो सच्चाई विश्वव्यापी सत्य नहीं। और एक है जो राम को मानता है, यह तो मान्यता। मतलब जिसको आप मानते हो वो आपकी मान्यता है, वो सही है, कोई चैलेंज नहीं करना उसको। और जो कर रहा है वो ठीक है, सब वो गलत नहीं है। क्योंकि बात तो क्या है, वो बात रहस्य में। रहस्य क्या है उस बात का? रहस्य ये है कि जो मेरी समझ में आया, वो जो कबीर साहब का शब्द सुनाया कि परमात्मा तो आदमी के अंदर है, सत्य तो ये आदमी है। ये मनुष्य, अगर यहाँ किसी ने परमात्मा देखना है तो मनुष्य को देख लो,
ये गाड़ियाँ चल रही हैं, ये चल रही हैं, बिल्डिंगां खड़ी करा की किसने की? क्या राम आया था इधर? क्या मोहम्मद साहब आता है? क्या हज़रत अली आता? ना, ये भ्रम है। पर वो जो मानता है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्यों? वो मानता तो देव, उसका काम हो जाता है। अब इस यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, इसके पीछे सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि वो परमात्मा जिसको मानते हो आपके अंदर है। कबीर साहब कहते हैं, सो तेरे घट अंदर विराजे परम पुरुष अविनाशी। कहता है भाई जो तू चाहता है जाको ध्यान धरते नित्य हरिहर ब्रह्मा विष्णु महेश जिसका ध्यान धरते मुनिजन स्वयं 88 सो तेरे घट अंदर विराजे परम पुरुष अविनाशी। भैया वो तो तेरे अंदर है जिसको मानते हैं सब। तो वास्तव में कहाँ है वो परमात्मा? आपके अंदर, आप ईश्वरन से। जो मेरी समझ आई है वो ये है कि भाई आदमी के अंदर परमात्मा है और उसको समझ नहीं है। अज्ञान का दुख है, उसको दुख नाम की चीज़ क्या? परमात्मा को दुख थोड़ा होता है। इसके हाथ हैं, पैर हैं, बुद्धि है, सब कुछ है, कमा सकता है, सब कुछ कर सकता है, पर अज्ञान से दुखी है। मनुष्य को ज्ञान नहीं कि मेरे अंदर परमात्मा है, भरोसा नहीं अपना आप पर। ऐसा न हो जाए, ऐसा न हो जाए, ये न हो जाए, कहीं बुखार से मर न जाऊँ, कहीं पल चोट नहीं लग जाए, मतलब भय से गिरा हुआ है अज्ञान से। जब वो आया इधर खेलने के लिए, उसको ये निश्चय होगा कि जितने दिन उसने खिलाना है तो मेरे को कौन मार सकता है। अगर आपने ये निश्चय हो जाए कि मेरे अंदर ही परमात्मा है तो आपके साथ है वो। समझना मैं क्या कह रहा हूँ? तो विश्वव्यापी सत्य क्या? यूनिवर्सल ट्रुथ। वो परमात्मा जिसको लोग मानते हैं, अज्ञान से मानते हैं, वो परमात्मा हर आदमी के अंदर है। कैसे? कि जिस तरफ भी आदमी ध्यान करता कमाल कर देता है। ये आदमी चाहते देखो हवाई जहाज़ें बना दी, ये बना दिया, बना दिया, रेडियो टेलीविज़न बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, सब कुछ। यह आदमी में शक्ति है। जब महाभारत को आप सुनते हो, धृतराष्ट्र जो है वो कहते संजय मेरे पुत्र पांडुपुत्र क्या कर रहे हैं बता। तो संजय कहता है राजन दोनों तरफ से सेना तनी खड़ी है और ऐसा ऐसा है, वो फलाना योद्धा है, वो ऐसा 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 हो रहा है। तो उसके पास कोई मोबाइल तो नहीं था, ये ध्यान करा, यहाँ पर एकाग्रता की, त्रिकुटी का यहाँ करते सब सामने आ गया उसके कि युद्ध की लड़े खड़ी है, वो बताता राजा। तो ज्ञान वो बताता। संजय के पास कोई चीज़ तो नहीं बताई ही, न वहाँ गया था, न कोई अखबार था, वो आपके अंदर है। वो अज्ञान चला गया, बहुत दिन से ज्ञान लुप्त होता जा रहा है, पता नहीं होता जा रहा है। तो वो शक्ति आप में है। देख लो जितना काम यहाँ पर दिल्ली में हो रहा है, सब आदमी ने बनाया है। तो क्या मानोगे परमात्मा? ये बात यहाँ नहीं, यहाँ पर भी नहीं, सब जगह पर, पूरी दुनिया में, चीन में, जापान में, यूके में, अफ्रीका में, अमेरिका में, सब जगह जो मनुष्य है सब के सब अज्ञान से दुखी हैं। इन राष्ट्रपति भी अज्ञान से दुखी है और चपरासी भी, एक करोड़पति सेठ भी दुखी है और एक गरीब भी। एक बड़ा विद्वान प्रकांड पंडित जो सब शास्त्र जानता है, ये लिखार उसमें ये लिखार, ये दुनिया भर का ज्ञान। जैसे डॉक्टर कमला जी हैं, संस्कृत की प्रोफेसर हैं, तो इनके संस्कृत यूनिवर्सिटी में क्या चीज़ है? सूखा ज्ञान। अभी मैं उन यूनिवर्सिटियों में सत्संग देता हूँ, मैं यूनिवर्सिटियों में जाता हूँ, सत्संग देता हूँ, हिमाचल में जाता हूँ, इधर कुरुक्षेत्र में जाता हूँ, बड़े बड़े विद्वान हैं जो शास्त्र की बात मिलाते, उसमें ये लिखा था, इसके साथ ये था, ये मानो, इसको साबुत मानते, ये थोथी बात। अरे तुम्हारी रेणी किसकी है? मैं जाता हूँ, तुम्हारी रेणी है कुछ है? कोई दोनों की करते हो, ऐसे थूक उछालते हो लोगों को, तुमने क्या किया, क्या अनुभव बताओ ने। तो आदमी का अपना अनुभव है ये, अगर आप अनुभव करेंगे तो आप इसको कर लेंगे। क्या है? आपके अंदर सब कुछ है और शक्ति आपके अंदर है, आप ईश्वरंश है। सच्चाई तो है ये, और बाकी जो मान्यता है वो ठीक है, जो मानता है उसके लिए ठीक है। उसके लिए आप चैलेंज नहीं कर सकते कि वो हिंदू ठीक नहीं है, वो मुसलमान ठीक नहीं, या वो बालाजी का भक्त। ना, ये गलत कमजोरी आपकी, क्योंकि वो उसे मानता है। ईश्वर तो खुद है, शक्ति तो उस आदमी के अंदर है और वो मानता है। तो सच्चाई तो है आपके अंदर परमात्मा, और उसकी तलाश में आप तस्करी पाते हो। उसकी नए ज्ञान होने की वजह से दुखी हैं। आई ना मेरी बात समझे? एक तो मान्यता हुई ना, ये भी ठीक है, किसके लिए? तो मानता वो, जिस आदमी ने माना है उसके लिए वो ठीक है। विश्वव्यापी सत्य नहीं है वो। तो विश्वव्यापी सत्य क्या है? कि मनुष्य के अंदर वो परमात्मा है और मनुष्य का इसका ज्ञान नहीं। एक बात तो ये। दूसरी बात यह है कि ये जो लोक है जिसमें हम जी रहे हैं, ये कर्जे का लोक है, इसका अलग सत्संग है। कर्जे का मतलब क्या? कि जो भी हमारे साथ इधर आके मिले हुए हैं सब के सब, वो सब ठीक, कोई भाई बन के आया, कोई बेटा बन के आया, कोई दामाद बन के आया, कोई दोस्त बन के आया, कोई कुछ, कोई दुख देना है, कोई सुख देना है, ये लेनी देने के चक्कर है। इस लोक में जो हमारा आना है
वो लेने देने का है, उसका अलग सत्संग है, तो मैं ज़्यादा इस पर जोर नहीं दूंगा, कभी बाद में बात होगी तो करूँगा। अब मैं अगली बात करता हूँ छोटी सी, क्योंकि आपके पास इतनी टाइम नहीं, कुछ तो लेट हैं, कुछ बातें घरों से बिजी है, जो आप आगे धन्य है, ये भी आज निकलना मुश्किल है, आज संडे है, कोई काम करना चाहेंगे, सब कुछ आज का आदमी बिजी है। ये तो आप थोड़े से दिल्ली के, मेरा सत्संग सब सुन लें, दिल्ली वाले सारे राष्ट्रपति तक सबके लिए लाभ की चीज़ है, सब दुखी है, कोई न कोई पॉइंट से सब दुखी। दुख क्या ज्ञान का है उनको भी, क्या कह रहा हूँ मैं, क्यों कह रहा हूँ, मैं राष्ट्रपति के पास रहा हूँ, 2 साल राजेंद्र प्रसाद के पास रहा हूँ, 1.5 साल फिर रहा हूँ, बड़े बड़े आदमियों की संगत है मेरी। अब जो आप लोग अच्छे आदमियों में से हैं मेरे सब के सब, मेरे पास डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, अब बड़े सब आदमी हैं, सबसे बात है मेरी। यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, साबुत क्या है मेरे पास में, ये बुक ले आया हूँ मैं, तो साथ साथ ये जाऊँगा तो इतनी बात ख़त्म नहीं करूँगा, जाते वो बुक जाऊँगा, वो इनसे दिलाइए, ये डॉक्टर साहब देंगे, इनको कहा अभी मैं सत्संग तो करा दूँगा, लेकिन आपको कम से कम वो है उसमें 7-8 हज़ार की पुस्तक हैं, 10-15 रुपये पुस्तक है, तो पुस्तक दोगे उनको, ज्ञान दोगे ताकि दूसरों को ज्ञान, ताकि आपका ज्ञान हो, आप ज्ञान दोगे तो आपको मिलेगा। गिव एंड टेक का सिद्धांत है, मेरा तो आंगड़ा है, मैं तो आगे ही ज्ञान दिलाता हूँ, तो बुक जो देंगे वो ये देंगे, अभी कंडीशन है मेरी, को बोला बुलाओगे तो बुला लो भैया, पैसे मुझे खाने के लिए नहीं चाहिए, मेरे खाने के लिए बहुत कुछ मिलता है, काफ़ी है, पेंशन मिलती है, बहुत अच्छी नौकरी करी, दूसरे युद्ध बनाया हूँ मैं 3945 के युद्ध में, 92 साल उम्र है मेरी भी, और गांव का आदमी हूँ, मेरी ज़रूरत बहुत कम है, थोड़ी ज़रूरतें हैं और ज़्यादा मिलता है ज़रूरत से, कोई तकलीफ नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाहता कि अज्ञान क्या है जिसकी वजह से दुखी है। एक ही पॉइंट लूँगा मैं, एक बात तो समझे, और वो अज्ञान हमने को नहीं, सबको, सब अज्ञान से दुखी हैं, और वो सब अज्ञान से क्या कर, आज वो सभी राजे बात सुन ली मेरी तो सबके लिए लागू है, कूदे बैठे हैं, सबके सब परेशान हैं, भागने कहीं जगह नहीं, आदमी घिरा क्यों, बंधन लगे हैं, पति का बंधन, पत्नी का बंधन, घर का बंधन, जाति का बंधन, बिरादरी का बंधन, दुकान का, मकान का, हट का, वाले का बंधन बहुत है, ये फंस गया, बंधन कोई इसको था नहीं पर ये फंस गया। इसको कहा रामायण की चौपाई में एक जगह गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि, सो माया बस बंध्यो गुसाई, आप ही बंधो मरकट की नहीं। इसका भाव यह है, वो कहते हैं ईश्वर अंश है, चेतन है, विमल है, सहज है और सुख राशि है। तकलीफ क्या होगी, एग्जाम्पल कोट करें, उदाहरण देते हैं कि माया बस, माया जो है नहीं भासती है, जो सत्य नहीं है, आज हर कल नहीं होगी, वो माया है। तो आप कहोगे वो माया का क्या रूप है, अब आप जो आँख बाहर खुली देखते सब माया, आपका शरीर, मेरा शरीर कोई काम नहीं रहेगा, चला जाएगा, रहने वाली चीज़ है एक है जो बोल रही है अंदर, या नहीं होती नाश, या चक्कर काटती है, और या थक जाएगी तब अपने रूप में चली जाएगी वापस, खेल खेल रही है, खेलते खेलते थक जाएगी, कई जन्म के बाद तो वापस जाएगी। तो यहाँ पर सब माया के वैसे, फिर कैसे कैसे बन गया, मरकट कहते हैं बंदर को, तो क्या बंदर की नहीं, बंदर कैसे बन गया, बंदर ने देखा कि ओहो घड़ा है, इसके अंदर तो लड्डू पड़े हुए हैं, तो आकर के आहिस्ते से अपना हाथ डाल के मुट्ठी भर ली तकड़ी, अब मुट्ठी भरी तो हाथ फैल गया, घड़े का तो इतना सुराग था अंदर, हाथ तो चला गया, और मुट्ठी भरी तो हाथ थोड़ा हो गया ना, तो निकलता नहीं है। अब उसको ज्ञान नहीं है कि मैं खोल दूँ तो हाथ निकला है, इस अज्ञान से वो बंधा हुआ है। इसी तरह से मनुष्य बंधा हुआ है, कोई इसको बांधने वाला नहीं है, अपने आप अज्ञान से बंधा है, दुखी हुआ फिर है। अब दुख किस बात का है, ये है कि इसके 2 तरह के विचार चलते हैं, विचारों का दुख है। तो हम जब सोचते हैं, जब थोड़ा गुस्सा आ जाता है हमको, तो हम बुरा सोचते हैं, इविल थिंकिंग होती है। क्या बुराई होती है, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा का जो विचार है वो सबका सब नेगेटिव है, घटिया है। और उसको सोचोगे तो उसका जो ब्रह्मांड में जा कर के रेडियो वेव की तरह जाते हैं विचार, और ऊपर से जब वापस आते किसी खास लाइन से टकरा करके, तो यहाँ पर जब आएंगे तो आपके मन के प्रतिकूल घटना घटेगी। कैसे, आप गृहस्थी आदमी, हाँ, जैसे पति पत्नी हैं, खूब खुश हैं और किसी बात से नाराज़ हो गए, पति ने कुछ कह दिया पत्नी को, तो मन ही मन वह कुटती है कि मेरे भाई से थोड़ी, तो मेरे भाई का नाम लिया इनने, ये लिया वो लिया, वो मन ही मन कुटेगी, मन मन कुटे, वो विचार ऊपर चले जाएंगे, वो घंटा 2 घंटा जितने नाराज जितने वो विचार भेजती रहेगी वहाँ पर, और फिर वो विचार जब आएंगे तो घर में आफत लेके आएंगे। या पति को कह दिया उसने कि आपकी माँ भी ऐसे करती थी, तो गुस्सा लगा, मेरी माँ ऐसी थोड़ी थी, ये कदे कदे कितना राजी ने किसी दिन हो जाती है खंड, और उसने बुरा सोचते हैं। सास बहू को देखती हो, रोज़ का मामला इधर, भाई को रोज़ देखते हो, आप लोग क्या करें, भाई से रूसा रहता, कहता मैं 2 साल से कोई नहीं बोलिया, तो नहीं बोलेगा तो क्या सोचेगा, क्या ये सोचेगा, सोचा इसके लिए क्यों तरक्की करे, क्यों करे, इविल थिंकिंग। वह इविल थिंकिंग जो है, घटिया विचार ऊपर चले जाते हैं, और वो इधर आ करके आफत लेके आते हैं।
हर आदमी के साथ कोई दुर्घटना हो जाएगी, मोटर टूट जाएगी, अभी मोटर लाए थे आप, टूट गई, नहीं चाहते आप, दुखी होंगे, या किसी का हाथ टूट जाएगा, या कोई आदमी मर जाएगा, नहीं चाहते, या आपके घर में चोरी हो जाएगी, आप नहीं चाहेंगे, दुखी होंगे, या कोई लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, आप नहीं चाहेंगे, और कुछ नहीं होगा तो आपको कोई बीमारी लग जाएगी, आप जिसके बारे में कोई इलाज नहीं होगा, जिस डॉक्टर के पास जाओगा वो देख लेगा और आपको सब टेस्ट भी कर देगा, टेस्ट करके दिखा देगा नॉर्मल 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 बीमारी रहेगी वहाँ, और पता नहीं चलता। अभी डॉक्टर मेरे पास उदाहरण ऐसे कि डॉक्टर हैं तो कोई तकलीफ़ थी, वो तकलीफ़ के दिखाया एक डॉक्टर को, दिखा रहा हूँ तक मैं दूसरे को 2-3 को दिखाया, उसने सबने नॉर्मल नॉर्मल लिख दिया। और फिर किसी डॉक्टर के पास में गया कोई 15-10 साल के बाद में, फिर डॉक्टर ने देखा तो दूसरे ने देख के बोले ये पहले कराया था, ये कभी बोले हाँ जी पहले कराया, लाओ मैं एक्सरे दिया तो सबके अंदर बीमारी मिली, डॉक्टर मोतियाबिंद हो गया। कर्म रोग था, डॉक्टर देख उसको नहीं डायग्नोसिस नहीं कर सके। मेरी बात समझेंगे नहीं आप? तो कोई रोग हो जाएगा तो हम नहीं चाहते। कैसे होता है ये योग याग और क्या है ये योग साधन जब तब क्यों कराते हैं? मन को ठहराने के लिए, ताकि किसी की बात को समझें। अगर आप मेरी बात समझ लो तो इससे ज़्यादा और लंबी ज़्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं होगी। तकलीफ़ इसकी है कि हमारा नाराज़गी की हालत में जो सोचना है वो घटिया होता है। चाहे सास बहू हो, चाहे माँ बेटा हो, चाहे बाप बेटा हो, चाहे भाई भाई हो, घर के अंदर नाराज़गी रहती है, कड़ होती है। और उस हालत में जो हमारे विचार हैं वो प्राकृतिक तरीके से चले जाते हैं। अब साइंस ने निर्धारण कर दिया ना कि विचार निकलते हैं ऊपर चले जाते हैं। कुत्ते को बता दिया ना, एक कुत्ते को पढ़ा देते हैं कि चोर ने यहाँ चोरी करी, सूंघ लेता हो कपड़ा, जाके आप इसको पकड़ लेता है। इसी तरह अभी विज्ञान ने इस बात को साबित कर दिया। पहले यह कहता शंका दोष गुण है, शंका बता देते थे कि जैसे संगत करोगे वैसे रंगत है। तो वो तकलीफ़ है सब घरों के। क्या जब हम नाराज़ होते हैं तो हमको होश नहीं कि क्या सोचते हैं। सुबह शाम तक विचार एक आया चला गया, एक चला गया, एक विचार ऐसा रुक गया, आप बोले हाँ कल उसने ऐसे ऐसे कहा था, मुझे नाराज़गी का विचार आ गया, तो आप पूरा सोचोगे उसका। और जितनी देर सोचोगे वो ब्रह्मांड में जाता रहेगा, आएगा तो घर माफिक रहेगा। घर के अंदर ये दुख है हर आदमी को कि जब वो नाराज़ होता है तो उसको होश नहीं है तो मैं क्या सोच रहा हूँ और इसका परिणाम क्या है। उसको परिणाम का पता चल जाएगा कि घर में आफत आएगी तो वो बचेगा। क्यों सोचता हूँ बुरा, नुकसान होगा, वो काट देगा ज्ञान से। वो बात जैसे मैं आपको क्या लड़ाई झगड़ा नहीं, नाराज़ नहीं करना चाहिए। आप सत्संग में बैठे हो, घर में जाते हो, सास बहू की नाराज़गी रहती है। और यह मेरी बात याद आ गई कि ओहो सास तो ऐसे तो कहती है, लेकिन वो कह रहे थे इससे तो घर में आफत आएगी, वो गुरु है। वो बात आपको याद आ जाएगी, वो इसका नाम गुरु है, गुरु नाम ज्ञान का है। तो वो ज्ञान अगर हो जाए तो ऐसा आदमी को कोई तकलीफ ही नहीं। ये तो ईश्वरंश है, सोचेंगे वही हो जाता है। ईश्वरंश से खेलने के लिए आए हैं, वो ईश्वर में शक्ति है, वो आप में ईश्वर क्या शक्ति है? वो पैदा करता है, पालन पोषण करता है और सहार कर देता है। ब्रह्मा विष्णु ये क्या है? ये इधर से यहाँ से विचार पैदा होता है आपका त्रिकुटी में, और विचार के साथ कई देर खेलते हो, पालन उसको रक्षा करते हो, आनंद लेते हो, और फिर उसको काट देते, छोड़ देते हो, भूल जाते हो। ये शक्ति आप में भी है, आप भी पैदा करते हो, पालन पोषण करते हो और सहार कर देते हो। तो ईश्वरंश आप हैं छोटे लेवल पर। वो जो महान शक्ति है वो ज़्यादा बड़ी है। आपके अंदर इतनी शक्ति है कि जो चाहे वो हो सकता है मनुष्य को। अगर ये ज्ञान हो जाए तो तरीका क्या है इसका? आपको ये पता चल जाए कि घटिया विचारों का फल जो है तकलीफ़ है, तो घटिया विचार आते काट दोगे फौरन। जैसे आग पड़ी हुई तो आप आग में पैर नहीं दोगे, आपको पता आग है यहाँ पर, ज्ञान है नहीं इसका कि जलेगा पैर, तो सोच बच जाओगे। अगर आपको इस बात का मनुष्य को पता हो जाए कि मैं जो गुस्से में सोचता हूँ उसका परिणाम बहुत घटिया निकलेगा, दुख दिल को दुख तो नहीं, मन के प्रतिकूल घटना घटेगी, तो वो बच जाएगा। आगे ना तकलीफ़ है अज्ञान। क्या है, क्या सोच रहा हूँ उसको किसी को पता नहीं, किसी को भी, न करोड़पति सेठ को है, न किसी बड़े आदमी को है, न किसी राजा महाराजा को है, न किसी गरीब को है। और यह ज्ञान अगर हो जाए, आदमी को समझ आ जाए, तो वो तकलीफ नहीं रहेगी उसको। क्यों? कि वो घटिया सोचेगा नहीं। तो क्या करेगा? अपने मन को साफ करेगा। मन को साफ कर लो, क्या मतलब? किसी के प्रति ईर्षा द्वेष नफरत मत रखो। किसी के प्रति जो करेगा सो मरेगा। आप सोचो तो जहर खाएगा वो मरेगा। अगर आप सास बहू हैं, सास अगर सोचती है बुरा तो बहू सोचती है मैं क्यों सोचूं, कोई बात नहीं, इनका संस्कार है। पहले तो समझ जाएगी वो, तो मेरे जैसे का सत्संग सुना देगी, एक दो बुला करके सत्संग करा देता हूँ, ठीक है। आप अगर चाहो तो ये सत्संग पैसे हैं किसी के पास, शुभ कर्म करना चाहते हो, ज्ञान दिवा देना, ज्ञान मिल जाएगा आपको। इसी से पता लग जाएगा ज्ञान क्या है, ये बोल क्या रहा है, कहाँ से आया कहाँ जाएगा, हम हैं क्या। यहाँ तो रहना नहीं किसी ने, कोई 20 साल, कोई 30 साल, कोई 50 साल, कोई 70, कोई 80, 100, सबने जाना तो है ना, सबका जाना दिखता, अपना तो जाना दिखता नहीं किसी को।
और को तो जाते देखते लगते रोजाना, लेकिन अपना नहीं दिखता कि मैं भी चले जाऊँगा कल। तो भाई भाई से नाराज़गी नहीं करेगा, बाप बेटे से नहीं करेगा, सास बहू से नहीं करेगा, प्रेम से झेलेंगे। जिस घर में प्रेम है, खुशी है, उसमें कोई कमी नहीं किसी चीज़ की। क्या मतलब है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, रामायण की चौपाई बोल रहा हूँ मैं आपको। जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जिस घर में संपत्ति है उसमें तरह तरह की संपत्ति है, धनी धन है, गाड़ी घोड़ा हथियार मकान दुकान सब कुछ। और जहाँ कुमति, जहाँ रुसामनी है, मनमुटाव है, नाराज़गी है, वहाँ विपत्ति नादाना, उस घर में भी परेशानी परेशानी, ये परेशानियाँ हैं। अगर आपको परेशानी शायद, क्योंकि आप मेरे जैसे, हम आप एक जैसे हैं, मैं साधु वाली बात नहीं कर रहा हूँ, महात्मा वाली। मैं गृहस्थी हूँ और आप भी गृहस्थी हैं, मैं गृहस्थी वाली बात कर रहा हूँ। साधु तो जानते नहीं, आजकल साधु तो नाम हो गया। साधु तो पहले कोई आता था तो राजा भी हाथी को उद्देश्य से उतर के और दंडोत करता था उसको। साधु पर समझा जाता है कि साधु संचय होते हैं, सच्चाई है इनके शरण में। और अब जो साधु काम कर रहे हैं वैसा कोई करता नहीं, गृहस्थी भी नहीं करता। अब आप रोज़ टेलीविज़न पर आपको देखते हो, ये बस की बात नहीं है, उनकी मजबूरी है, उनके बस की बात नहीं है। हम तो कभी उंगली करते हैं उसको, ये खराबी वो नहीं है, उसका कोई शुभ कर्म था। आया साधु का काम करने के लिए, काम दूसरा कर गया। साधु तो फकड़ होता है, उसके पास पैसे की क्या जरूरत है उसको। पहले अब तो जरूरत है, अब तो समझते हैं कि भाई आज ज़माना ज़्यादा है, कोई मांगिया नहीं घालता। पहले तो निकल जाते थे। हाँ तो कहता मन लाग्यो यार फकीरी में, वो तो कहते मस्त है, कहते मेरा मन फकीरी में लाग्यो। और वो कहते जा जो सुख पायो राम भजन में, सो नहीं पायो अमीरी में। और फिर वो आगे कहते हैं हाथ में कुंडी और बगल में सोटा और चारों दशा जागीरी में। चारों दशा इतर उत्तर दक्षिण, चारों तरफ जिन्हें जाऊँगा बधी मांग के खा लूँगा, सब जगह जागीरी है मेरी, जागीर है मेरी, जा जाऊँगा। वो होते हैं साधु। और ये साधु लोग जो इकट्ठे करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, हथियार इकट्ठा करते हैं, तो वो साधु का वेश में इनके अज्ञान की, इनको ज्ञान नहीं है, अज्ञान से दुख है इनको। इन जिन भाइयों को देखते हो ना आप टेलीविज़न पर, कमी मत देखो, ये समझो परमात्मा सद्गति दे इनको, क्योंकि अज्ञान का दुख है। अगर इनको ज्ञान होकर कर क्या रहे हैं तो उन्हें है। अगर सोचते और आपको ये पता है मैं सोच क्या रहा हूँ, फल क्या होगा इसका, तो आज से अगर ये बात समझ में आ जाए तो गोस्वामी तुलसीदास की तरह आप कोई व्रत कर लोगे तगड़ा। गोस्वामी तुलसीदास लिखते लिखते याद आ गई कि मैं बोलता भी कर रहा हूँ कभी और मेरी बात भी गलती है, तो वो कहता अब हम कहे वो कछु ठकर सुहाती, नहीं तो मौन रहे दिन राती। बोला अब्बा बात बोलूँगा तो सबको प्यारी लगेगी, नहीं तो रात दिन चुप। तो अगर आपको बात आ जाए तो आप व्रत कर लोगे। आज से आगे मैं सास मुझे चाहे 100 गाली दे, 100 बात का ताना दे, मैं नहीं नाराज़ होंगी। और बहू जो कुछ गलत काम करती है तो बोलो कोई बात नहीं, घर में आ गई कोई बात नहीं, आ गई जैसे ठीक है बेटा बेटा काम काट दो। जब आपको पता है उसको बस की बात ही नहीं तो माफ़ कर दो। उसका मतलब कि वो सब नशे में, पुराना एक गीत है, यारो मुझको माफ़ कर दो मैं नशे में। तो यह दुनिया नशे में है, दूसरे को माफ़ कर दो। अगर पड़ोसी आपके साथ नालायक कोई गलत काम करता है तो ये चाहो कि परमात्मा इसको सदमति दे, अच्छे कर दे, ये नाश नहीं हो, बर्बाद क्यों है, ये ईश्वरन से बस की बात नहीं, मजबूर है। तो हर आदमी मजबूर है काम के, अज्ञान के लिए दुखिया लोग। क्या छोटे से ज्ञान की बात है, मैंने एक बात आपको सत्य हूँ कि हर आदमी पति पत्नी अगर आप कभी नाराज़ नहीं होते हैं तो समझ लो कि आपके घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। सास बहू राजी रहते हैं, भाई भाई राजी रहते हैं, तो वो घर स्वर्ग है। उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास कहता जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, स्वर्ग है उस घर में। स्वर्ग का नाम यहीं पर है, सुख, नरक नाम दुख का है। तो स्वर्ग से जब आप खुशी, उमंग है, खुशी है, मन राजी है, बात करने को जी करता है, किसी की मदद करने को जी करता है, तो वो समझ लो कि आप स्वर्ग में। और जब आप चिंता में हैं, दुख में, परेशानी में खेलते हो विचारों से, उसने अच्छा किया तो मैं ऐसा ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, वो विचार आपका रेडिएट होकर ब्रह्मांड हो जाते हैं, वो आफत लेके आते हैं हर घर में। अगर यह मेरी बात इतने आदमी नहीं थे डॉक्टर साहब, जगह थोड़ी है, अगर कोई रामलीला मैदान की तरह गुंजाइश लगा के बुलाते थे तो बड़ा धर्म हो जाता। आपको क्या हो जाता बड़ा, आपको ये वो ज्ञान देते तो आपको गिव एंड टेक का ज्ञान मिलता। मैं इसलिए आपसे बंटा रहा हूँ किताबें कि आप ज्ञान दोगे तो ज्ञान मिल जाएगा। और ज्ञान क्या होगा, आपको न मौत का डर लगेगा, न कोई चीज़ का डर लगेगा, न कोई भय होगा, क्यों मन रो साफ है। जब मन साफ है तो मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो ये मन को साफ करना है, मन साफ होता नहीं तो उसका कोई इलाज नहीं है। कहाँ पर, चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लाइए, कीजिए साहिब से हेत परम पद पाइए। सतगुरु की हाट से ये ज्ञान मिलता है, हमको जीने का ढंग मिलता है, हमको रास्ता मिलता है, जीने का तरीका बताते हैं। तो आपको ये विचार, अगर मेरी लिए बात इतनी छोटी सी याद आ जाए तो करूँ ये आपत्ति, पीछे जो करे तो वो तो भोगना पड़ेगा। पहले जो कुछ हमने किसी का अशुभ सोचा, बुरा है, वो तो कर्म बन गया, वो आएगा तो भोगना पड़ेगा। पर आगे के लिए आप बंदोबस्त कर सकते हो आज से।
अगर आज से आ जाए ना, आपको याद है कि मैं घटिया नहीं सोचूंगा, और पहली जो नाराज़गी थी सब घोड़ में थोड़, किसी दुश्मनी थी सब निकाल दो। किसकी दुश्मनी बाबा, 4 दिन की ज़िंदगी है, क्या मतलब हम दुश्मनी करना है ईश्वरन से? तो ये अज्ञान का कारण है, दुश्मनी करे, वो बुरा सोचते रहते हैं, हमारा बुरा होता रहता है, उसका भी होता रहता है, हमारा होता रहता है। तो आपको एक ही बात मैंने बताई है कि सच्चाई आपके अंदर है, आप ईश्वरन से, विश्वव्यापी सत्य ये है जो मेरे अनुभव में आई है। और प्रैक्टिकल लाइफ आप करके देख लो और इसका व्रत कर लो कि घटिया सोचूंगा नहीं, जो करेगा सो भरेगा। आप मीठा बोलो, अगर आपको कोई घर में कहता, पति आके कह देता है, कोई बात खड़ी करता, कोई याद नशा नशा करके उल्टा पुल्टा बोलते, तो सुन लो अच्छी तरह से बातचीत। बोलो जी कोई और बात रहेगी तो 1-2 बात और बोल लो। अगर आपको इतना ज्ञान हो गया, समझ रहे कि तो बात कुछ नहीं, क्या बोल रहे हैं, बोले जी को 2-4 बात और बोल लो, जी सोरा हो जाए आपका। तो कोई आपको गलत बात कहे तो ऐसे सुन लो। यह अपने को नहीं है, ये जितने राजनेता इनकी यही हालत है, जूता बजाते हैं, ये राज करते हैं, वो देखते हैं उन पर ये असर है उनके घरों के अंदर। सुखी यहाँ कोई नहीं है सखी, सबके सब ऐसे ही हैं। उनके नेताओं के घरों में जाता हूँ, हालत देखता हूँ बुरी तरह से। एक पुराना कुंभाराम जी हुआ करते फेफाने के, तो मेरे को एक लड़की थी जो मेरे को रिश्तेदारी में, वो वहाँ पर ले जा करके, उधर वो बड़े आदमी थे ना उनके, वहाँ लेगी। बोले कुंभाराम जी गया, बोले हमारे गुरु जी ये हैं, वो मैं सेना से पेन सुनाया हुआ था। तो कुंभाराम जी कहने लगे, कैप्टन साहब मुझे तो एक तकलीफ़ है। वो क्या तकलीफ़ आपको? बोले मेरे तकलीफ़ है कि मेरी बहू जो है, इस बात तो कहती है मेरे को टिकट दिवा दे, मेरी बेटी जो है कहती है मेरे को दिवा दे। अब मैं परेशानी हूँ तो भाई साहब ये पीछा तू ज्ञान से कोई छुटा दे मेरा। मैं कहा अच्छा ये बात है? बोले हाँ। तो मैं कहता इतनी दिन नेता रहे, मंत्री रहे, आप ऐसे दुख में उलझे हुए हो। बोले तो देख रहे मेरे सामने आफत आ रही है, बहू तो कहती है मुझे दिवाओ, मेरा पड़ता है, बेटी कहती है मेरे को दिलाओ, और टिकट एक मिलनी है, मैं परेशानी हो जाओ यार, सभी से परेशानी। मतलब यह है कि कोई खुश नहीं है, अज्ञान का दुख है, कोई दुख नाम की चीज़ नहीं है। अगर आपको ये समझ में आ गई तो एक ही नेम कर लो कि मैं ज़िंदगी में किसी से नाराज़ नहीं हूँगा, किसी का बुरा सोचूंगा नहीं। जो ये मेरी बात आती है वो याद आ जाए कि उस कैप्टन का बुरा सोचना ही नहीं मैंने किसी का, फट अच्छा सोचो कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं आग में पैर रख रहा हूँ, आफत में रख रहा हूँ, मैं बुरा सोचूंगा इसका नित्य बुरा होगा घर में। तो घरों के अंदर तो इसका इलाज छोटा सा क्या है, शिव संकल्प मस्तु है मनुष्य, तू सुंदर सुंदर सोचा अगर तेरी दुनिया सुंदर बन जाएगी। घटिया सोचना ही नहीं। कोई आपको कुछ आप शब्द कहे, कोई आपका नुकसान भी करे, माफ़ कर दो, क्योंकि वह नशे में, उसको पता नहीं है ज्ञान है। आप तो बात सुनी मेरी है, उन बेचारे ने सुनी नहीं है। मेरे सत्संग में इतने आदमी थोड़े हैं, ये तो जिसके 5 उंगली शुभ होंगे मेरे सत्संग में आ ही नहीं सकता। जिसके 5 उंगली शुभ होने वो आ सकता है, नहीं तो आएगा नहीं वो। क्यों मैं क्या बात बता रहा हूँ आपको, वो बात बता रहा हूँ जो हर एक आदमी दुखी है, जिससे एक आदमी नहीं है। और वो आदमी सुखी होने का तरीका क्या है, अपने मन से ईर्ष्या द्वेष नफरत को विद्या कर दो, किसी से नहीं करूँगा। क्यों करेगा सो भरेगा, सास करेगी सास भरेगा, पति करेगा पति भरेगा, पत्नी करेगी पत्नी भरेगा। अगर पत्नी धर्मात्मा है, धर्मात्मा और पति बचे तो पति नहीं, वो अपना फल भोगेगा, करने का फल है। आई क्या समझ में बात? सुख से मैं समझे नहीं आपने, मोटी बताता हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए, उदाहरण देने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। वैसे प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मेरा सहज योगी हूँ मैं। अब बैठा हूँ आपको उस योग में हूँ, वो राम नाम कहते हैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। क्यों कह रहा हूँ ये बात? कोई घमंड से अहंकार से कह रहा हूँ? नहीं, कोई कहने वाला चाहिए। आज तक सबने दवाई वो बात बताई नहीं, किसी के पास था। पहला गुरु मेरे गुरु महाराज थे पंडित फकीर चंद जी, हुशियारपुर के रहने वाले, जिसने इसको सच्चाई को डिस्क्लोज करी। उसने कहा मैं, मेरा रूप जगह जगह जाता, उनका रूप जगह जगह प्रकट होता था, लोगों की मदद करता था। वो कहता मैं तो यहीं आता हूँ, या मेरे साथ है, जगह जगह मेरा रूप प्रकट होता है। अच्छे अच्छे आदमियों के अंदर, पढ़े लिखे विद्वान हूँ, तो मेरे पास वो ऐसा था ही नहीं विद्वान आदमी मेरे पास। मैं समझता हूँ आप सब के सब अच्छे आदमी हैं। डॉक्टर साहब ने बुलाए होंगे तो अच्छे आदमी बुलाए होंगे, उठाए ज्योतिषी मैंने सब देख रखे। मेरे पास कहीं आते, मैं कहा भाई कोई बात सुनी मेरे से समझ ले यार, किसको दूसरे सिखा रहा है तू? मैं आगे रहता हूँ ज्योतिष से। बोले कहाँ? मैं बोले मेरे इसे यहाँ पर है, ये बात नहीं है ज्योतिष वाली, अलग ज्योतिष से आगे निकल गया। जैसे ज्योतिष घोर कर करते, बोले वो क्या, वो अलग है, वो तो परमात्मा है, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है, वो उसके नीचे ही आ जाते हैं, फिर ग्रह ग्रह बनते हैं, ये असर रखते हैं। और जो परमात्मा से डायरेक्ट नेट है उसको क्या मतलब है हमेशा है। और जो ये योग आपको ये पता चल जाए मैं क्या हूँ अपना, तो आपको किसी बात की शंका ही नहीं रहेगी बिल्कुल। लेकिन अपना आपको जान लेने वाला आदमी और छोड़ो, तो आपने जानने का तरीका क्या? मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ, इस लोक में सुखी रहना है तो शिव संकल्प मस्तु, सुंदर सुंदर सोचो, आपकी दुनिया सुंदर बन जाएगी बस। और कोई भी मान दो, इस आपकी मर्जी है, कोई बात नहीं, राम को मानो, कृष्ण को मानो, देवी को मानो, या किसी को न मानो, तो सोचो अपनी गर्ज के लिए किसी के साथ दुख मत दो, किसी को बजाओ,
खत्म योग याग। अपनी निजी इंटरेस्ट के लिए किसी को दुख मत दो, अपने बड़पन के लिए किसी को छोटा मत करो, ईर्ष्या द्वेष नफरत मत करो किसी से। चलो कुछ करने की जरूरत है, आई समझ मत। मन को साफ कर लो, फिर वचन को साफ कर लो। वचन को क्या, ऐसी बात मत को किसी के दिल को दुख लगे। दुख, वो दुखी होगा तो उसकी रेडियस निकलेगी बुरा, बुरा सोचेगा वो बुरा ऊपर चल जाएगा और आफत लेके आएगा आपके घर में। तो किसी का दिल नहीं दुखाना। और अगर साधना करनी चाहते हो, ये योग साधना करना चाहते हो, तो मन को ऐसा कर लो कि कोई आपको कुछ कहे तो फिर माफ़ कर दो। इसके लिए ईसा मसीह का उदाहरण है। ईसा मसीह करने लगा, बोला जी कोई आपको इधर एक थप्पड़ मार दे तो फिर क्या करोगे? फिर क्या करो? बोले मैं दूसरा कर दूंगा, इधर और मार दे भाई। आई समझ बात? तब साधना करो, आपका मन साफ हो जाए। और कोई आपको एक थप्पड़ मार दे तो भी उसका बुरा न सोचो, तब तो साधना करो, तो आपकी विल पावर बढ़ेगी। आप सोचोगे भाई होगी, बुरा सोचोगे बुरा हो जाएगा, बुरा सोचोगे बुरा। उसका साधन है, उसका साधन योग है। वो क्या है? अब मैं वो बात बताता हूँ। सदा के लिए अगर आप अमर होना चाहते हो तो बात इधर ही ज़िंदगी में पता कर लो, जीवते ही पता कर लो, जीवते ही मुक्ति का अनुभव कर लो। मरने के बाद किसी ने बताया नहीं अभी तक। जीवित मुक्त सोई मुक्ता हो, जब तक जीवित मुक्ता नहीं तब तक दुख भुगता हो। तो वो मुक्ति का मतलब क्या, बंधन का क्या है? एक बंधन है हमारे घर का बंधन है, जाति का बंधन है, पति का बंधन है, पत्नी का बंधन है, बेटे का बंधन है, बहू का बंधन है, सोत्र के बंधन है, पंथ का बंधन है, गुरु का बंधन है। एक ने एक गुरु माने, एक दूसरे मान लिया, बंदे बैठे। देखो बोलो ज्ञान, गुरु तो ज्ञान है। एक गुरु मानता है, दूसरे गुरु के पास शिष्य बात नहीं करते। एक गुरु का शिष्य दूसरे गुरु के जाता है तो क्या बंधन हो गया कि नहीं है? बंधन पड़े सब के सब बंधन में। बंधे तुम गा दे बंधन आन, ऐसे कहते हैं। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसरा त्रिया। पहला देह का पड़ा, जो बोलने वाली चीज़ अलग है, देह अलग है। ये बोल रहा है आपके अंदर काम कर रहा है, वो तत्व और है। उसका नाम गीता रामायण महाभारत तक तो आत्मा आत्मा कहा है। इतनी रिसर्च करी है लोगों ने, ध्यान करते करते वो पहुँचे इधर तक, और उनको प्रकाश नजर आया सफ़ेद रंग का। और उनका आत्मा या जरा मरा सब कुछ यही है। लेकिन कलयुग के संतों से आगे रिसर्च करी, आगे खोज करी। ये कबीर, दादू, पलटू, क्या कहते हैं ये सोचते हैं, ये गुरु नानक, इन लोगों ने नई खोज करी। क्या ध्यान किया तो सफ़ेद रंग का प्रकाश देखते रहे। उन्होंने कहा भाई देखने वाली चीज़ प्रकाश नहीं हो सकता, प्रकाश को प्रकाश क्या देखेगा? एक में कहाँ विचार, तो देखने वाली चीज़ कोई और है। इस और चीज़ के नाते फिर उन्हें सर्च करते करते खोजते खोजते और वो आगे तक रहा। तो सोचने का क्या किया है, यहाँ से साधन का तरीका है ये। इस जगह ध्यान को इकट्ठा कर लोगे। ध्यान करने इकट्ठा करने के तरीके हैं, अलग अलग ढंग हैं। कोई जप से करता है, कोई तप से करता है, कोई वैसे ध्यान से कर लेता है। ध्यान को मतलब जितने विचार हैं वो सबको यहाँ इकट्ठा कर लिया आपने, एकाग्र कर लिया चित्त। कोई संकल्प आए इधर वो विचार आ जाए। ये विचार जिधर इकट्ठा करते, इसको जो टिक्की लगाती हैं अपने हिंदू औरतें, और हम जो बाहर में बेटी जो जाते हैं, किसी बड़े आदमी के दामाद को किसी कोई दिशावर जाता है, टीका निकालते हैं ऐसे इसे। इसका मतलब यहाँ टीका लगाया कि यहाँ ध्यान करा कर क्या चाहता है मिल जाएगा, क्या चाहता हो इच्छा करेगा। और फिर ऐसे कर दिया कि ये टीका एक लगा के फिर ऐसे कर दिया ऊपर कि सब कुछ मिल गया। तो ऐसे मत सोच रहा मैं कोई दिया हूँ तो इधर रह जाएगा सब, तो आगे चल के अपना आपको जान लेना। ये निशानी है जो टीका करते हैं ऊपर कि आगे जाके जान लेना अपना आपको क्या हूँ। ये तो यहीं रह जाएगा सब कुछ, साथ नहीं जाएगा तेरे साथ वो ज्ञान जाएगा। तो ज्ञान गुरु है। तो ज्ञान के लिए क्या, जो करेगा सो बढ़ेगा। पति करेगा वो पति बढ़ेगा, और पत्नी करेगी वो पत्नी बढ़ेगी। कैसे? एक राजा की मिसाल कोट करता हूँ। कोई राजा था, राजा रानी जा रहे घूमने के लिए, जाते थे स्टेशन की तरफ घूमते थे। एक दिन जा रहे थे तो कोई साधु बैठा तमाशा कर रहा, बोले आ रहा था सुरुख के खिलौने दे लो, सुरुख के खिलौने दे लो। तो उन्होंने कहा सुरुख के खिलौने? तो रानी कहने लगी हाँ जी चलो देखते हैं। रानी बोली जी हम तो सुरुख का मकान दे दो एक। बोले मकान लोगे? हाँ। क्या लोगे? बोले 1 रुपया। उसने 1 रुपया निकाल के दिया और वो मकान दे दिया। रात को ले गए, दोनों देखा है बाथरूम है, लेटरिन है, ये है ये बड़ा बहुत अच्छा, खुश हो गए और सो गया। तो राजा को सपना आता रात को कि वो कहीं स्वर्ग में पहुंच गया। स्वर्ग में पहुंच गया तो उससे दिखा उसकी औरत का तो कुछ नाम लिखा रहा था, गायत्री या सावित्री। तो बोला वो मेरी पत्नी का घर है। वो वहाँ गया, द्वारपाल करने गए तो कौन है? बोले वो मैं राजा हूँ और ये मेरी पत्नी है, उसका घर है ये। बोले साहब वो तो उसी को मिलेगा, तो आपको नहीं मिल सकता। वो बिक उसने खरीद था, आपने थोड़ा खरीद दिया था। अरे बोले फिर मेरी पत्नी बोले वो ठीक है, वो अलग मामला। ये घर उसने खरीदा था, आपने नहीं खरीदा। आपने नहीं कहा, वो तो बोले सावित्री खरीद वही आ सकती है। राजा बोला मैं नहीं जा सकता। राजा चला कोशिश करी, आगे गया, उसको धक्के मार के वापस निकाल दिया। राजा के धक्का लगना बड़ी भारी चीज़ थी, उसको कोई रह भी नहीं कर सकता था।
जब धक्का लगा तो बड़ा दुखी हो गया, रात को नींद नहीं आई, सुबह उठा, बात बताई नहीं पत्नी को। दूसरे दिन वो कहने लगे चलो चलते हैं घूमने के लिए, सारे बोले इधर को चले, कल गए थे, बोले आज फिर उधर चलते हैं। राजा के मन में थी कि मैं लाऊँ खिलौना, जाके कहने लगे खिलौना, बोले जी वो ऐसे करो शुरू का खिलौना है, हमको भी एक घर और दे दो। जब पत्नी बोले घर कल खरीद दिया था ना, बोले नहीं जी और मैं लेते हूँ, ठीक। तो बोले साहब आपके पास पैसे हैं क्या इतने? बोले क्या मतलब? बोले शुरू का घर करिए बहुत ऐसे को नहीं मिलता है, बड़े पैसे लगे। बोले कल तो इसने 1 रुपये में लिया था। बोले इसने तो विश्वास से लिया, आप तो धक्के खा के आए हो, आपको धक्के लगे तब आप चेते आ गए लेना चाहिए, ये तो विश्वास से लेगी, पहले के शुरू में घर होते हैं, अरे आप तो धक्का खा के आए हो, इसलिए बहुत ज़्यादा कीमत लगेगी। मेरी बात समझिए कि नहीं? जो करेगा सो भरेगा आप में से, जो जैसे आज करेगा पति करेगा तो पत्नी और पत्नी। अपनी लाइफ को बनाने के लिए छोटा नुक्ता बताता हूँ, अगर पूरा घर ना आवे तो आप अपना आप को साफ कर लो, आपको वो फल मिलेगा, क्योंकि सदा का घर नहीं, चले जाएंगे एक दिन, आपके साथ आपके कर्म जाएंगे। छोटा नुक्ता है। पहले तो पूरे घर का मामला गृहस्थी आना पा तो घर सुख बस्या तो बाहर सुख पाया, कह नानक गुरु मंत्र दिवाया। घरों के अंदर संपत हो, एक दूसरे से प्रेम हो, छोटा मत बोलो उसको। वो ईश्वर अनुसार 4 दिन का मेला है, इकट्ठे हुए कोई कारण है, इसका कोई और सत्संग होगा, कभी बाद में कोई आप में चेतेगा नहीं सत्संग कराएगा तो डॉक्टर साहब को बता देना। यहाँ पर डॉक्टर साहब यहाँ रहते हैं, निमनोद है ये सिंगल, इस लड़के को बता देना, दिल्ली में काम करता है मेरा यहाँ पर, इसको बता देना सत्संग करा दूंगा। वो सत्संग में अलग बताऊँगा, ये आज तो इतना ही बताऊँगा क्या कि जो कुछ करेगा सो भरेगा। तो आप अपने कर्म को ठीक कर लो, ईर्ष्या द्वेष नफरत निकाल दो। पहली कोई नाराज़गी किसी की थी तो माफ़ कर दो, आज बोलो कि इसके बस की बात नहीं थी, कोई कर्म का चक्कर था देने देने का, उसका खत्म हो गया, और आपने मन ने साफ करो। आइए समझ बात, आपकी दुनिया सुंदर बन जाएगी। सदा के लिए अमर होना तो पहला स्थान या दुनिया बनाओ, अगर दुनिया नहीं बढ़ेगी तो आप सदा के लिए नहीं जा सकते। गोस्वामी तुलसीदास को पता चल गया कि भूखे से बच नहीं होता, तो उसने माला मुड़ा पैर रखी थी, माला निकाल के बोला मूर्ति को, भगवान की बोले भगवान को, महाराज भूखे भजन हुई ही गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला, इन भूखे से भजन नहीं होता। तो आपके पास सब कुछ होना चाहिए, गृहस्थी है, सब कुछ आपके पास होगा तब आप भजन कर सकते हैं। और वो भजन क्या है कि सदा के लिए अमर हो जाओ। यदि देख अमर अभी देख लो, क्या देखना है कि नहीं ऐसे। अब मैं कह दूंगा तो बात छोटी पड़ेगी, पर मैं कह देता हूँ बात। मैं जब मुझे ज्ञान रहता है तो मैं मुक्त रहता हूँ, जब मुझे बात लगे ना कि मैं राम नाम को अनुभव करता रहता हूँ हमेशा, वो सारा दिन राम नाम मेरे साथ रहता है। वो क्या है, कबीर साहब ने इसको ऐसे कहा, सहजे धुन होता है हरदम गटके माही, सुरत शब्द मेड़ा भयामू की आदत नहीं। सुरत ये बोलने वाली चीज़ है, शब्द वो राम नाम है, उसका नाम शब्द है। फिर किसी ने निज नाम भी कह दिया, किसी ने सतनाम भी कह दिया, किसी ने नाद भी कह दिया, किसी ने अनद भी कह दिया, आपके अंदर गूंज रहा है वो। आइए समझ बात, आपके अंदर वो राम नाम है। अपनी दुनिया बनाओ, दुनिया बनाने के लिए सोचो आपका अच्छा मकान होना चाहिए, अच्छी दुकान होनी चाहिए, आपके पास ज़रूरत की सब चीज़ होनी चाहिए, जितना आप संभाल सकते हैं। ये नहीं कि ज़्यादा मकान बनाने से बड़ा आदमी बन जाता है, कुछ नहीं। मकानों में कबूतर बोलते हैं, राजाओं ने गढ़ बनाए थे, बड़े हैं कबूतर बोले आजकल। मैं लोगों में बड़े बड़े महल में जाता हूँ, अच्छे अच्छे महल हैं, बड़े आदमी हैं, डॉक्टर इंजीनियर वकील हैं, कोई एडवोकेट है, कोई जज है, और वह हालत बुरी देखता हूँ। क्यों, मेरे चेले हैं ना ये लोग ज़्यादा, चेले का मतलब मैं किसी को बढ़ाता नहीं, आप ही बने रहे, किसी को नाम नहीं देता हूँ। मैं सत्संग में देता हूँ, बात बताता हूँ, ये तरीका है। और किताब देता हूँ, पढ़ लेना जाओ। ये किताब मेरी 16 है, जो 16 किताब पढ़ लेता है वो 5-4 में पढ़ लेता है, सब समझ आ जाएगी। सारे शास्त्र, रामायण, गीता, महाभारत, बाइबल, कुरान शरीफ सब उसके अंदर है। छोटी छोटी पुस्तकें लिखी, जीवन के हर अंग पर लिखी। मैं तो लिखता नहीं था, मुझे पता नहीं था। सेना का आदमी थे, डॉक्टर कमला विद्वान है, ये शुरू से धर्म कर्म के बारे में जानती थी। इसने कोई सत्संग सुना होगा, कहने लगी आप लिख दो तो बहुत अच्छा, आने वाली पीढ़ी को काम आएगा। वो क्या मतलब, बोले आप बहुत ऊंचा बोल रहे हो, आपको पता नहीं है, और ये लिख दो नहीं तो कायम रह जाएगा। मैं सोचा किसी आप ऐसे टाल दिया। 2-3 फिर मेरे को कहा, कहने लगी क्यों गलती कर रहे हो, हवा में उड़ा रहे हो, चीज़ ज़रूरत है, इस पीढ़ी को ज्ञान नहीं इसका। आप बोल रहे हो, न तो कोई टेलीविज़न पर बोलता है किसी चैनल पर, न कोई शास्त्र में लिखा हुआ है, आप अलग बात बोलते हो, इसे लिख दो। मैंने वो लिख दी, इसने वो ले किताब करके कंप्रोमाइज़ छपा दी। तो वो पुस्तक हैं और वो आज आपको ये ज्ञान देंगे उसके अंदर। इसके लिए पहला स्थान सिद्धि का स्थान, ये इधर जो आपको बता दिया। जो चाहते हो ज्ञान का, कुछ ज्ञान चाहते हो, अनुभव चाहते हो, तो वेद शास्त्र सब के सब, ये विज्ञान सब यहाँ तक का है, त्रिकुटी माथा के बीच में। यहाँ पर ध्यान करोगे, मन एकाग्र हो जाएगा, तो इनके अलग अलग पहचान है। पहले स्थान पर मन इकट्ठा हो गया जब, तो पीले रंग का प्रकाश और घंटे का शब्द आएगा आपको, टर्न 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 ये बोलेगा, तो समझो आप वो सिद्धि आ गई। सिद्धि क्या आ गई, अगर नाराज़ हो गए पत्नी से थोड़ी सी देर, तो बुरा तो बीमार होगी, अस्पताल ले जाओ।
और अगर खुश हो तो फ़ायदा हो जाएगा, समझेंगे ना आप। जैसे सोचोगे वैसे हो जाएगा, आपकी विल पावर बन जाएगी, सोचोगे जल्दी हो जाएगा काम। तो अगर ऐसा आदमी मन साफ नहीं है और साधन सीखता तो कोई फ़ायदा नहीं। तो साधन से पहले वो मेरी पुस्तक पढ़ लो घर में आप, या अपने फ़कीर चंद की पुस्तक पढ़ लो, या कोई और जो कोई समझते हो जब मेरी तो बात करें बस समझ लो, सच्चाई बता दे। तो आप वो साधन करने से पहले मन साफ हो तब तो साधन करो, नहीं साधन सिद्धि तो आ जाएगी पर सोचो उल्ट तो उल्ट हो जाएगा, आप समझेंगे नहीं। कोई एक ऋषि आया ना दुर्वासा, जो डरते थे उससे कि उसका ज्ञान नहीं था तो बुरा सोचने लग गया, सिद्धि थी उसमें। तो आप में सिद्धि है, थोड़ा सा मन रुकेगा आप में सिद्धि आ जाएगी। तो पहला स्थान सिद्धि का है, जो चाहोगे हाट दुकान मकान हाट हवेली संतान सब कुछ मिल जाएगा, सतूल चीज़। दूसरा स्थान है जो ज्ञान आप चाहते हो इस लोक का। जैसे संजय को पूछने लगा कि कहा मेरे पुत्र वो क्या कर रहे हैं, तो खट संजय सोच के इधर ध्यान किया और पता चल गया अभी यही हो रहा है, राजन ये सेना तनी खड़ी ये है ये। किसी तरह का ज्ञान चाहते हो तो आपका माथा के बीच में ध्यान करने से होगा। इधर क्या होगा, यहाँ पर लाल रंग का प्रकाश आ जाएगा और आपकी इष्ट की मूर्ति आ जाएगी। जो भी आपका इष्ट है, राम है, करीम है, गुरु है, पीर है, कोई भी, वो मूर्ति आ जाएगी, विल पावर बन जाएगी, सोचोगे वही होगी। जो ज्ञान चाहते हो वो आपके सामने आ जाएगा। ये ज्ञान, ये जितना भी ज्ञान है यहाँ तक का है। और इसमें इष्ट की भी जरूरत नहीं है। दाता दान और दे, तीन चीज़ होनी चाहिए। आप क्या किस चीज़ को चाहते हो, जिस चीज़ की इच्छा है उस चीज़ का इच्छा करो तो वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी और जल्दी मिल जाएगी आपको। तीसरा, फिर थोड़ा सा इसके ऊपर चलते हो, थोड़ा सा ऊपर इधर ध्यान बन जाता है तो यहाँ पर क्या मस्ती होती है आपकी। तो यहाँ का क्या है, यहाँ के है शब्द पहचान है, सारंगियाँ बज रही हैं यहाँ पर और सफ़ेद रंग का थोड़ा थोड़ा चांद जैसी चांदनी आएगी तो आपके अंदर मस्ती रहेगी। फिर मन काम नहीं करेगा, मस्त रहोगे नशे में। जैसे पी लेता है ना, पीड़ा होता है, भंखेड़ा होता है ना, बचे रहोगे, सारे दिन खुशी रहेगी बिल्कुल। ये कई कह रहे हैं फलाना बड़ा मस्त साधु था, मस्ताना महात्मा, कई कहेगा नाम मस्ताना लिखा है, मस्ताना वो यहाँ ठहर गया बस, वो मस्ती है, उसकी खुद सिद्धि भी आ जाती है। और थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलोगा तो सफ़ेद रंग का प्रकाश आ जाएगा ज़बरदस्त यहाँ पर, और वहाँ पर सोहम का शब्द आएगा और आपको सफ़ेद रंग का प्रकाश दिखेगा। ऐसा जैसे सूर्य हो गया और वो आत्मपद है, इसी का नाम पहले बताया यही है सब कुछ। लेकिन इसको अभी कलयुग के संतों का ना, ये तो आत्मा है, आत्मा को क्या देखेगी, देखने वाली चीज़ और है। तो फिर इसके बाद आगे जब चलोगे इससे प्रकाश से आगे तो आपको गहरा प्रकाश आ जाएगा। यहाँ पर ये माथे के बाल मिलते हैं इस जगह पर ध्यान करने से, सफ़ेद रंग का कोई सैकड़ी सूर्य नजर आएंगे आपको। तो सूर्य तो कोई नहीं अंदर है, क्या है फिर वहाँ पर है वो आपके जो ब्रह्मचार्य के जीवाणु है ना, जितने एक जीवाणु वो एक सूर्य जैसा चमकता है, वो आपके अंदर है। और जितने मैंने साधन बताए इनमें ब्रह्मचार्य की जरूरत है। बाल बच्चे पैदा करो, 1 2 3 पति पत्नी, फिर से रहो, स्वाद के लिए गृहस्थ मत भोगो, स्वाद के लिए वो इधर आ जाओ, आत्म पद के आनंद ले लो और वो शक्ति रखोगे तो जिस लैंड में आप काम करते हो कमाल करोगे। अध्यात्म की बात नहीं करता हूँ मैं, अगर आप बिजनेसमैन हो तो करोड़पति बढ़ोगे। धन की इच्छा करोगे तो आपको ऐसी सूझ सूझेगी, यहाँ पर त्रिकुटी बातें वो ये काम कर लो और वो बिजनेस करोगे आपको मालो माल हो जाएगा। ये और भी बिजनेस मतलब क्यों बढ़ रही है, जिनका ध्यान इधर एकाग्र हो जाता है, इच्छा होती है वो बढ़ती फूलती है। और अगर राजनीति में करोगे तो राजनीति में बड़ी टॉप के टॉप बढ़ जाओगे। और अगर और चीज़ में करोगे किसी में बिजनेस में तो उसमें, और जब बुराई में सोचोगे तो नेताओं गाल दे नेताओं की बुराई सोचोगे तो नीचे कितने नीचे जा सकते हो। जो बात उम्मीद नहीं करते वैसी बातें करोगे, आप में शक्ति हो, जिस तरफ आपकी तवज्जो जाएगी कमाल करोगे। तो ये आदमी आपको यहाँ तक आ गया, सुर्ग कहते हैं इसको, ये सतलोक बताते हैं यहाँ पर। इसके क्या 2 चीज़ है, लाइट एंड साउंड, प्रकाश है, आत्मपद है, और साथ ही साथ आपके अंदर वो क्या कहते हैं वो उसको सुनने वाली चीज़ है, दोनों चीज़ प्रकाश। और फिर इसके यहाँ तक सिद्धि मिल जाएगी, पूज जाओगे, बड़े महात्मा बन जाओगे, नाम होगा, लोग किताब लिख देंगे सब कुछ, फिर दोबारा जाओगे इधर जन्म लोगे, फिर जाओगे फिर आओगे। तो इससे जन्म मरण से अगर बड़ी होना चाहते फिर क्या होगा, फिर थोड़ा आगे जाना पड़ेगा इससे। फिर इससे आगे जाने के लिए क्या होगा कि आप यहाँ पर ये जो बच्चे का ताड़वा टिप टिप करता है, इधर ध्यान बढ़ेगा। इधर ध्यान बढ़ने से आपको शर्फ एक ध्वनि आएगी मीठी, वो राम नाम, और साथ ही सुनने वाली चीज़ होगी यहाँ से। और यहाँ से लेके चोटी तक जब जाओ, चोटी पर जाओगे फिर गहरी नींद की तरह डीप हो जाओगे। नहीं तो वो शब्द रहेगा, नहीं आप रहोगे, नहीं तो सुनने वाली चीज़ होगी और नहीं जिसको सुनते हो होगी। जैसे गहरी नींद में जाते हैं ना वो हालत आ जाएगी। और फिर जब आपको चेतनता आएगी उसके बाद कोई ज्ञानी आपको वैराग दिला देगा। वैराग क्या दिला देगा कि ये जो तेरे साथ लगे हुए सबके सब इधर देने देने का चक्कर था, तेरा इधर कोई है नहीं, तो एकला जाएगा, एक लाया जाए, तू अलग है ये अलग है।
ये तो तेरा कोई देना देना था पहले का, जो चुकाने के लिए कोई बेटा बन के आया, कोई भाई बन के आ गया, कोई जवाई बन के आ गया, कोई ठग बन के आ गया, कोई चोर बन के आ गया, कोई ले लेगा और कोई देने वाला दे देगा किस तरह से। ये इस काम के लिए है, यहाँ कोई नहीं तो बैराग है। तो पहले से बैराग होता, भाग जाते थे, को पिक्चर भर्तरी की तरह घर छोड़ देते थे। अब जाएंगे काम, अब जाने की कोई जगह नहीं, इन्हें कोई भिक्षा देता है। तो कलियुग के संतों ने कहा कि रोजी रोटी आपने खुद ये कमा के और फिर खाओ, फिर तुम्हारा वजन बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं। दूसरों की जो कमाई रोजी रोटी लोग खाओगे ना मांग के, तो वजह से आने में संबंध होगा, आप अच्छे नहीं, मन ठीक नहीं रहेगा आपका। अपनी मन से कमाओ और खाओ और फिर बाद में वजन बात करो, ये तरीका है। तो सदा के लिए अमर होना है तो ये तरीका है, चोटी तक का साधन है। मामूली कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, कोई हाथी घोड़ा लदने नहीं, मामूली है, ध्यान की एकाग्रता है। कबीरा देश वह न्यारा, लखे कोई नाव का प्यारा, न योगी योग से पावे, न तपसी देह जल जावे, सहज में ध्यान से आवे, सुरत का खेल जिसे आवे। सुरत जो है ये शब्द के साथ राम नाम के लगाने से ये आ जाता है, ये कबीर का शब्द है। तो आपको मैंने ये बातें मोटी तौर से बता दी। दुख इस आदमी को ये है, अज्ञान का दुख है, वरना ईश्वरन से आप में सिद्धि आप में यह कि सोचोगे वैसे आप हो जाओगे। तो सोच को ठीक कर लो, सोच को पॉजिटिव ले जाओ, कभी नेगेटिव सोचो मतलब। अगर कोई नुकसान हो गया आपका तो बोलो कोई इसमें भलाई है। कोई गाड़ी से लेट हो गया, आप भागे जा रहे हैं और गाड़ी चले गए, तो बोलो कोई बात नहीं, इसमें कोई भलाई है। हमें सब जो कुछ करी सो भला, क्यों शायद हो सकता है उस जगह जाते तो आपको कोई तकलीफ हो जाती थी। तो उसको पॉजिटिव सोचो, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सोच को ठीक कर लो, आपको कोई दुख नहीं होगा। सोच का दुख है, और ये रुस्सा मन्नी नाराज़गी का ये है। तो अगर ये चाहते हो, हम सब गृहस्थी हैं, तो गृहस्थी की में बात बताइए। कोई सन्यासी नहीं बताएगा आपको, जो ब्रह्मचारी है क्या बताएगा वो, उसको पता ही नहीं इन बातों का कि घर में नाराज़ भी होते हैं कि रुस्ते हैं, मन तो पता नहीं गृहस्थी में। तो घरों के अंदर वही बात, आपके घर में वही, मेरे घर में वही, दूसरे घर में वही, कलेक्टर साहब के घर में, अब वही राष्ट्रपति साहब के घर में। आप समझेंगे नहीं, अच्छे चालीस सब घर में एक ही बात है। ऊंचा चढ़ते देखो, घर घर एक ही लेखा, क्या पढ़ क्या क्या जी सीखा। तो बात समझिए, आपको मन को ठीक कर लो, घरों में प्यार रखो। एक ने कई दूसरे ने मानी करना दोनों, यानी पति कहता जी ऐसे करें, बोले हाँ जी। पत्नी कहती ऐसे करें, हाँ जी, हेलो घर बस गया। पति कहता ऐसे करें, मैं जा रहा हूँ, लड़का देख क्या है। पत्नी कहती है वो देख क्या है, वो लड़का थोड़ा पक्के रंग का है। तो फिर लड़की देख, लड़की बोले नहीं पापा वो नहीं, वो तो कोई और वैसा होना चाहिए। हेलो, और कैसे काम करेगा बोलो, अरे मुश्किल होगी इसे, ये दुख है सब। तो एक आदमी को तो एक पर विश्वास करो, तुमको उस पर विश्वास नहीं है तो कैसे काम होगा, तुम्हारा विश्वास की दुनिया है। तो क्या ये बात हो सकती है, हाँ मैंने 13 शादी करी, गृहस्थी हूँ, मेरे भाई के बच्चों की, लड़के लड़कियों की 13 शादी, मुझे कोई तकलीफ नहीं आया। अगले को बुलाया, राजी राजी करके थोड़े से में शादी कर दी। क्योंकि मुझे कप्तान था जो मेरे पास खर्चा तो चल जा, बैंक वाले था ही नहीं, खर्च कर देता था, फकीरी में था। वो कहते हैं जो जा फकीरी कोई तकलीफ ही नहीं है। क्यों, फकीरी के अंदर क्या है, हाथ में कुंडी, बगल में सोटा, चारों तो सादागिरी। तो मेरी सादागिरी रही कि सबका सब कहते, अगले कह दिया लड़की लेनी है क्या, देख ले मेरी लड़की है, तेरे पर्सनल देने के लिए 1 रुपया दूंगा इधर, उसमें रजाई कम्बल सब देख लेना। सीधी बात, सच्ची बात, सच्ची कह दिया, अगले धोखा मत। वो ये मत समझना कप्तान साहब यार बाद में देगा, मैं दूंगा नहीं बाद में, मेरी लड़की को ज़रूरत है, मेरे पास जो होगा टूम टाम लाने की ज़रूरत नहीं है। भाई 17 शादी में जुए की मुंडली नहीं कढ़वाई गई। सुनार के पास जा करके मैं आपको सच्ची बात कह रहा हूँ कि मैं नहीं कढ़वाई, क्योंकि मैं पहले से समझ रहा था बात, कोई बात ही नहीं। अगले ने सीधी बात करी, ये बात है। लड़का देख रहा, हाँ भाई आएंगे, कितने का आदमी ले आऊँ, 5 7, बोले जी थोड़ी सी ले आना, बहुत अच्छा, मुझे जाऊँगा। 10 आदमी को ले गया उठा के, बड़े लड़का वकील था उस टाइम पर। 10 आदमी गया, लड़के ने ऊँट पर चला दिया, गाड़ा 2 गाड़ा बैठ चला गया। मुझे देखा कप्तान के लड़के की बारात आएगी, पता नहीं कितने का आदमी आएंगे, तो बंदूक लाएंगे, चलाएंगे, ये करेंगे। अब मैं गया, बोला अच्छा आ गया बारात, बैठ के खाना खुना खाया सब कुछ। फिर ले आके पता नहीं 1200 रुपया दिया। बोले जी किन्ने दान का आए हैं, मैं आप रखो, मैं नहीं रखूँगा। बोले क्यों, तो आपने दिए, मैं तो दिया नहीं। बोले तो क्या, मैं नहीं लेता है रुपया, आप रखो अपने पास। आपने लड़की दे दी, सब कुछ आ गया इसमें क्या कसर क्या रहेगी। और सब लड़कियाँ ऐसे लिया, भाई कुछ नहीं देने की जरूरत नहीं और कोई कमी नहीं। अब वो सब लड़कियाँ नौकरी कर रही हैं, कोई प्रिंसिपल है, कोई लेक्चरर है, कोई टीचर, सब की सब पढ़ी लिखी लड़कियाँ ने 1 पैसा नहीं दिया और सीधी कह दिया अगले को मैं कुछ दूंगा नहीं। आइए समझ बात, गृहस्थी होने में तो गृहस्थ वाली बात को आप सब ज़्यादा जनक बनते हो तो दुखी हो गए। आपकी हस्ती तो है नहीं, और एक देखो सब आपके देखो मैं करूँ, आपके पास कितनी करोड़ की संपत्ति, यहाँ पर गरीबी आपका करोड़ों का है, अब मैं करूँ तुम्हारे गाँव में। मेरी बात तो सुने, तो बड़े आदमियों को तकलीफ है, मेरे को तकलीफ नहीं थी। अगले कह जाए ये लड़की देख लो, तो मरता कोई बात नहीं। और लड़का तो बोले भी लेने देने की बात नहीं होगी, ऐसे कर लेंगे।
तो इस तरह कर लो, कोई तकलीफ नहीं है। क्यों? मुझे समझ आ गई, मुझे ये ज्ञान हो गया खेल क्या है। हेरा फेरी 4 सभी झूठ कपट निकाल दी। अगले 100 साल का संबंध पड़ता संबंधी से, कोई संबंधी से नाराज़ी नहीं भी, कभी भी कोई नाराज़गी नहीं। क्यों? देने देने की बात ही नहीं थी। लड़कियां देती, वो लड़कियां लाया बगैर पैसे के, मेरा घर बसा हुआ है, लड़का लड़की दोनों कमाते हैं, कोई तकलीफ नहीं, मैं आज़ाद हूँ। नहीं तो कोई मेरे पीछे बैठा होता खर्चा करता मेरे को, वो अपना कमाई खाते। तो गृहस्थी आदमी होते हुए हमें ये ज्ञान आपको हो जाएगा तो सुखी रह जाओगे। सब कुछ हो सकता, कोई बात ही नहीं, बात ही नहीं। अज्ञान का दुख है, अज्ञान को दूर करें। शादीशुदी पहले से प्री डिस्टेंड है, जहाँ होनी है वो होनी है, अपने को पता नहीं। हम देखते फिरते अपने आप बड़े शाने बनते फिरते, शान कुछ नहीं होती है। ये ज़्यादा शाना बनते वो ज़्यादा वो आफत में आ जाते हैं, ज़्यादा शाना बनते हैं ना आफत में। लड़की ऐसी आ जाती है, घर वालों को कैद करा देती है सब। हमारे एक ब्रिगेडियर साहब हैं, वो लड़के की शादीशुदी करी और करने के बाद लड़की आगे कोई वकील थी, लड़की वो लेक्चरर थी पता नहीं, और उसके घर वाले वकील थे। तो लड़की को लड़के ने कुछ कह दिया तो लड़की जाके बाप को गया, उन्हें जाकर ये बोला जी जेद का मामला बड़ा कि फट ब्रिगेडियर साहब को और वाइफ को दोनों को जेल में ठोक दिया। 1 महीने तो कोशिश होने के बाद पता लाख रुपया लिया, वकील थे वो, और बाद में गया वो ये शादी देख लो। तो आजकल ये आता, आज बहू जाएगी नहीं और घर जाते कल ही झगड़ा हो जाएगा, पति पत्नी का थोड़े दिन के बाद फ्रैक्शन हो जाएगा। अज्ञान का क्या फ्रैक्शन है मुझे बताना नहीं चाहिए। क्यों? तो आप मेरे पोती दो ही उम्र की बेटी हो सब। बेटा वो सेक्स के मामला गृहस्थ का, कामुकता जो है सारा दिन की नहीं होती है, पहली कभी कभी बात होती है। तो कामुकता हटाओ बच्चे के लिए, और खेल जो समझोगे थोड़े दिन फिकाई आ जाएगी तुम्हारे अंदर, और गुस्सा आ जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। पति पत्नी इष्ट है एक तरह का, जैसे इष्ट बनाता कोई आदमी गुरुकार, वो इधर ध्यान करके आनंद देता है उसका, इसी तरह आदमी पत्नी को इष्ट बनाता है और पत्नी पति को बनाती है। एक को देख के खुश होती है, एक दूसरे को कहता वो करते हैं, वो तो ज़िंदगी है। और मन मोटा हो तो नरक में हो गया कि नहीं, बुरा सोचोगे। बच्चा पेट में बुरा सोचती माँ, बच्चा पेट में टेलीविज़न देखते हैं ऐसे, वो टेलीविज़न ख्याल छोटे छोटे बच्चे तो ऐसे करते हैं। मैं कहा भाई तेरा टेलीविज़न का बेटा ये संस्कार, जो बच्चा पेट में था टेलीविज़न देखा तो बच्चा ऐसे करेगा और क्या बात करेगा। एक रोज़ में कहीं चला गया बीकानेर में, तो बीकानेर में एक प्रिंसिपल था डूंगर कॉलेज का, उनके घर चला गया। वो मैडम बैठी थी, बातें चीतें करते रहे, देखते थे। मैडम कहने की जी आ गया बात, हाँ जी ठीक है, मेरे को ले गया सत्संग कराने के लिए। फिर कहने की जी हमारे तो बच्चे 3 हैं, तो 3 बच्चे बहुत बदमाशी करते हैं बहुत ज़्यादा, मेरे सोफ़ा तोड़ दिया, सब उछलते उधर पड़ते, इधर आ जाते इधर पड़ते। मैं को चरित्र तो ठीक है, बोलो हाँ जी चरित्र से सच बोलते, झूठ नहीं बोलते, बिल्कुल बिल्कुल सच बोलते हैं, सब कुछ उछलते इधर टूटते, सोफ़ा तोड़ दिया, उधर कूदते उधर। मैं कहा आपको बच्चे कैसे, कोई इस शास्त्र? बोले जी हाँ मेरे बच्चा नहीं हुआ, लड़की हुई 3। तो मैं बाबा जी के पास में गई, एक धुना तपते थे। मैं कहा बाबा जी बच्चा कोई नहीं, मेरे को लड़का चाहिए। तो बोला बालाजी महाराज का ध्यान करो, जो चाहो उसे मिल जाएगा। तो बोले मैं बालाजी महाराज को ध्यान करा, मेरे 3 बच्चा। तो ठीक है भाई, बंदर का काम है, बंदर का काम करें बच्चे। और तो बड़ी नाराज़ हुई, बड़ी कही आपने कैसे कह दिया। मैं कहा तो भाई देख बोली जो देख वो बालाजी का इष्ट आते रहे, तो बालाजी क्या मतलब वो तो काम है, बंदर कूदेंगे नाचेंगे, चरित्र तो कहती है उनका। ठीक है क्यों जैसे ध्यान करोगे वैसे गुण आएंगे। अभी जो कोई आदमी महात्मा गांधी जी का बढ़ाएगा, बुराई नहीं कर रहा हूँ, रहस्य बता रहा हूँ आपको। अगर कोई इष्ट रखेगा महात्मा गांधी जी का, तो वो ठीक पड़े अनशन करेगा। फिर वो जैसे ये कर रहे हैं अन्य वगैरह कर रहे हैं, ये अनशन करेगा, अनशन की जरूरत नहीं है, थी अज्ञान है ये। कृष्ण का जो ध्यान करेगा वो कामंग को नहीं रोक सकेगा। भगवान कृष्ण का क्यों अपने इष्ट है ना वो, पर क्यों वो तो रानियाँ थी, रास रचते थे, तो वो संस्कार होंगे उसके। जिसका ध्यान करेगा वैसी रेडिएशन आती रहेगी, तो जैसे ध्यान होगा वैसे हो जाएगा। तो वो लेडीज़ नाराज़ होगी बहुत ज़्यादा, प्रिंसिपल की वाइफ। फिर मैं बोला नहीं ऐसी बात नहीं बहन जी, मैं आपको रहस्य बताया, मैं रहस्य कहता हूँ, मैं सहज योगी हूँ, और जो तुमने बताया तुमने तेरे पूछ बता दिया ये मामला है, ऐसे हो क्यों कैसे है। और कई बच्चों को मैं शक्ल देखूँ तो बालाजी जैसी शक्ल होती है कईयों की, तो मैं क्यों देखता हूँ, मैंने पता चला भाई तुम्हारा क्या इष्ट देवता, बोले जी बालाजी। वो ठीक है बिल्कुल, क्यों जैसे ध्यान करेंगे वैसे बन जाता है। जिसका जैसा इष्ट है वो गुण आ जाते हैं, समझेगा नहीं, वैसे गुण आदमी में आ जाते हैं। तो गुण जो संगत इसलिए कहते हैं भले आदमी की संगत करें, भले आदमी की तरह रहें। तो रहस्य बताया मैंने आज का आपको, संकल्प को ठीक कर लो, रुस्साबनी को ख़त्म करो। खेल मारे परमानेंट नहीं है इधर जगह, थोड़ी टाइम के लिए आए हैं, अच्छा खेल खेलो, घटिया छोड़ दो, कोशिश करो सुख दो, सुख मिलेगा। प्रेम करो, प्रेम मिलेगी। सेवा करो, सेवा मिलेगी। दान दो, धन मिलेगा। और किसी को गाली देगी देख लेना, 1 दोगे 500 सुन लेना। गिव एंड टेक का सिद्धांत है दुनिया में 7 से। इसलिए मैं आपको, आप शायद पता नहीं क्या सोचा होगा,
डॉक्टर साहब इसलिए मैं कहा था कि ज्ञान दोगे तो ज्ञान मिलेगा। तो मैं इन बेटियों को भाइयों को जो थी बात बता रहा हूँ वो आप दिला रहे हैं इधर से, और साथ साथ आप दोगे तो आपको ज्ञान मिल जाएगा, आज नहीं तो आगे मिल जाएगा, टाइम पर मिल जाएगा। टाइम लगती है उसके लिए, गिव एंड टेक का सिद्धांत से उद्योग से मिलेगा। हाँ, मेरे के सेठ बाड़ियाँ हैं मेरे गांव के नज़दीक के, तो मैं उसका लड़का था एक फैक्ट्रियाँ चलाता था। फैक्ट्री चलाते अचानक कोई मोटरसाइकिल धक्का लगा तो कोमा में चला गया, 60 महीना कोमा में पड़ा रहा लड़का। उसने जितना धनी आदमी था खूब पैसे लगाए, डॉक्टर बुलाए, सब कुछ कराया, और वो आखिर एक्सपायर हो गया। तो उसको क्या करे, बैराग हो गया, बहुत दुखी हो गया। तो किसी ने बताया तो उसका भतीजा करने लगे, कैप्टन साहब हैं बड़े भारी ज्ञानी ये वो, उसको बड़ा सारा बात बताई मेरी। तो वो और उसकी वाइफ मेरे पास घर आई, पहले उधर मिलना चाहिए जयपुर में, मेरे 2-3 बार गए थे, मैं मिला नहीं। मेरे घर आया कि बोलो बहुत दुखी हूँ, बात क्या है? बोला ऐसे मेरा लड़का चला गया, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल जीना भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ। ये कोई इलाज है कि इसका? मैं इलाज है क्या? मैं ज्ञान है। बोले ज्ञान कैसे हो? तो मैं ज्ञान देख ले तो कैसे हो? बोले वो तो रोज़ पूजा पाठ हमेशा करा, हमेशा। वो तो लक्ष्मी की पूजा करें, लक्ष्मी तेरे पास खूब होगी। भाई पूजा करें वह चीज़ है, पूजा का मतलब इच्छा, लक्ष्मी करें लक्ष्मी आ जाएगी। क्यों? जो महाजन लोग हैं उनके पास लक्ष्मी है, क्यों है? वो पूजा करते हैं, लक्ष्मी कदर करते हैं, हमेशा पूजते हैं, होली दिवाली के अंदर पूजा करते हैं, लक्ष्मी चाहते हैं। आप चाहते हो वो चीज़ आएगी, और सोचाएगा नहीं। तो बोले फिर मेरे को ये कैसे वो तेरे को ज्ञान दे? बोले मैं तो खुद ही ज्ञान को नहीं, वो ज्ञान का मैं मदद करे, भंडारा करवा, लोगों को बुला या यह करे। तो बोला नहीं, और मैं आसान भाई मेरे पास तो मेरी पुस्तक है, मेरे लिए पुस्तक बंटा दिया अगर यूनिवर्सिटी वगैरह में जाता हूँ मैं पुस्तक बंटा दिया अगर, वो तेरे को लाभ जाएगा। बोले साहब मेरा जिम्मा है फिर, तो उसके पास अच्छे पैसे वाला आदमी है, मेरा काम है साहब सत्संग, जहाँ जिस यूनिवर्सिटी में जाते हो इंस्टीट्यूट में, वो तेरे दान पात्र वो हो सकते हैं, या तो बड़े ऑफिसर होंगे वो सोचते हैं हमको देना ही चाहिए, या प्रोफेसर होंगे चाहिए विद्वान दंड है हमको मिलना चाहिए, वो तेरे दान अच्छी तरह वो ले सकते हैं और तेरा काम हो जाएगा, वो तेरा दान देंगे और तेरे को जल्दी से जल्दी ज्ञान मिल जाएगा। वो ठीक है। अब मैं जहाँ जाता हूँ वो बटाता है, जयपुर के अंदर कम से कम 5-10 लाख रुपए की पुस्तकें बटा दी उसने। जब यूनिवर्सिटी वो कहता है जहाँ बटे, अब वो कहता है सबको, भाई सबका तो नहीं कहूँगा मैं, खास यूनिवर्सिटियों के जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियाँ हैं, वो प्रोफेसर हैं, वो दे देना, या जो वकील हैं, जजेज हैं, डॉक्टर, मतलब जो वो चाहते हैं कि हमको देना ही चाहिए, वो दे देंगे दान, तो वो दान दिया करो। तो वो जो ऐसे करता, मेरे तो कोई उसमें मतलब नहीं है, मेरा तो आंगड़ा है। किसी ने कहा कि साधु को थोड़ा घी और खांड से घोल करके पी ले तो उसकी काया ठीक रहे। कहा बाबा जी घर का क्या? बोला घर का आंगड़ा भाई। तो मेरे पास तो आंगड़ा है, मैं तो सत्संग देता हूँ, जो सत्संग कराने वाला ये जाने मेरे को बुलाते हैं। आपको कोई सत्संग चाहिए तो अगर अमर होना चाहते हो और वो रास्ता चाहते हो, ज्ञान चाहते हो, तो आप सत्संग करा लेना खूब अच्छी तरह से। बड़ी इतने सत्संग से काम नहीं चलेगा आपका। रामलीला ग्राउंड भराए हो बिल्कुल से तेज, वो यहाँ का कराता तो बहुत जल्दी हो जाता, अब थोड़ा टाइम लगेगी, थोड़े आदमी हैं ये, ज़्यादा को ज्ञान जल्दी मिल जाता आपको, काफ़ी है। अब मैं आपसे एक बात बोलूँगा, मैंने मोटे तौर से आपको 2-3 बात बता दी कि दुख नाम की चीज़ नहीं है दुनिया में। क्या क्या प्रूफ है? मैं खुद रहा, जीवते मुक्त अवस्था प्राप्त कर लो, क्या प्रूफ है मेरे पास? मैं बैठा हूँ अभी 100% तो मैं नहीं रहता हूँ, और एक मेरा गुरु महाराज जी ये कहा करते थे 100% तो मैं नहीं हूँ, जब तक मुझे वो ज्ञान रहता मुक्त रहता हूँ, कोई चिंता बैक फिक्र मौत का मृत्यु का कुछ नहीं, खुश रहता हूँ। जब मैं नीचे मन के मंडल पर आ जाता हूँ, कभी भूल जाता हूँ, तो मैं भी मन के मंडल का भेड़ बन जाता हूँ, फिर समझ जाता हूँ ऑटोमेटिक। तो मैं अनुभव कर लिया, पहले थोड़ा कम रहता था, अब ज़्यादा रहता हूँ इस अवस्था में, और आप कर सकते हो इसको। अटैचमेंट, जितनी अटैचमेंट छोड़ दो सगली, ये समझ लो कोई नहीं मेरे साथ जाएगा, एकला जाऊँगा, पर ये घर में तो बता देना कि मेरा कोई लागे नहीं तो रोटी मिलेगी। आज का ज़माना है ना, तो इस ज़माने में क्या करें, संत ने बताया कि घरानों को बोलो भाई आप सब कुछ है, बहुत अच्छे हो, उनके साथ अच्छा ड्रामा करो, भाई बेटा मेरा बहुत अच्छा है, हमारा गरीब के भाई जो लक्ष्मी है घर वाली आई उस दिन से निहाल हो गए, ये हो गया, बड़ाई करो ताकि रोटी मिल जाएगी। और पहली बार जाया करता है तो ये अगर मैं बड़ा हो गया, मुझे कुछ ही लागते हो तो रोटी को नहीं मिलेगी, मुश्किल हो जाएगी, और मांगा कोई गालता नहीं है। तो कलयुग के अंदर क्या है, घर में रहो, घर में रहते अपने मन में सिर्फ समझ दो और साधना करके देख लो खुद। ये बताया आपको, यहाँ से देख करके इधर तक अनुभव कर लो। शर्त इसकी क्या है, ब्रह्मचर्य का पालन करो। अगर ब्रह्मचर्य गिरेडार नहीं बनता साधन तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, एक विश्वास रखो। कई आदमी आते हैं कि जी मेरा ध्यान नहीं बनता, वो चाहते हैं प्रकाश नहीं आया, शब्द नहीं आया, छोड़ कुछ नहीं करना, तो विश्वास रख ले, जहाँ तेरा जाए, राम में रख ले, कृष्ण में रख ले, देवी रख ले, किसी गुरु में रख ले, एक विश्वास रखो मनमाई, नानक सर्व रोक जाए। उन आदमी को देखता हूँ न तेलो न राधा नचे, नहीं तो इसका ध्यान बढ़ा नहीं, संतुष्ट हो, भयम डाल दिया लोगों ने सर्व, किसका प्रकाश किसका शब्द, एक विश्वास रखो, बस छोटा नुक्ता ये।
और जो अपना आप को पवित्र कर लो, दुनिया आपके साथ कोई नहीं जाएगा। लो अब हो सके तो घर में मिला के चालो गृहस्थी आना। सब घर वाले अगर ये बात समझोगा, सत्संग करा दोगा, समझा दोगा तो उन्हें समझ आ जाएगी, घर सुर्ख बन जाएगा, घर के अंदर खुशी होगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी आपको। क्यों गृहस्थी है ना हम लोग। पर फिर सब नहीं हो सके तो छोटा नुक्ता बता दिया मैं, अपना कल्याण कर लो। और 4 पैसे पास में हैं, गुंजाइश है तो सत्संग करा दो। सत्संग कराओगा ज्ञान मिल जाएगा आपको। वो ज्ञान जो बांटोगे वो मिलेगी। टेक का सिद्धांत है, जो ही साथ से देंगे वो मिल जाएगा। तो छोटे में बता दिया। अब कोई प्रश्न है तो मुझे पूछो।